अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात की। बिलावल भुट्टो ने कल ठट्ठे में आम जलसे से खिताब करते हुए पीर पागारा फैमिली पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए। उसके अलावा उन्होंने JUI सिंध के यानी कि मरकज़ी रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो को भी आड़े हाथों ले लिया है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पीर पागारो फैमिली पर। पीर पागारो फैमिली पर बिलावल भुट्टो ने इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए और बार बार उन्होंने कहा है कि हम आपको 2002, 2008, 2013, 2018 और अब 2024 मुसलसल आपको हम हराते आ रहे हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है, आपकी इतनी हैसियत नहीं है जो आप हमारे सामने इलेक्शन लड़ सके, इलेक्शन जीत सके। अब अचानक से बिलावल भुट्टो ने अपनी तोबों का रुख यानी तनकीद की तोबों का रुख पीर पागारो की तरफ क्यों किया? उसकी अहम वजह कि पीर पागारो की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पीर पागारो साहब ने फरमाया था कि सिंध में एक प्री प्लान के तहत इलेक्शन हुआ है और उसी प्री प्लान के तहत हमारी सीटें हमसे छीन कर पीपल्स पार्टी के हवाले की गई। पीर पागारो ने यह भी बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी से इताअत कर लो, आपको कुछ सीटें मिल जाएंगी, GDA को ख़त्म कर दो। जब मैंने इनकार किया तो फिर मुझे कहा गया कि GDA के सामने ज़ीरो है और इलेक्शन के नताइज ने साबित कर दिया कि वो बात सही थी। यानी कि जरदारी साहब को प्लेट में रख कर सिंध उनके हवाले कर दिया गया है और हमें दीवार से लगाया गया। पीर पागारो साहब ने इस अमल के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ हैदराबाद में ज़बरदस्त किस्म का एक एहतजाजी धरना दिया और उसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग शरीक हुए और उसमें तकरीरें भी की गई। तो कल पीपल्स पार्टी का यानी कि इलेक्शन जीतने का एक जश्न था ठट्ठे में, वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ ले आए और उन्होंने अपनी तोपों का रुख पीर पागारो की तरफ कर दिया कि पीर पागारो साहब तो बोलते हैं मुझे कहा गया कि जरदारी से हाथ मिला लो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे कहा गया कि आज हम आपके खिलाफ़ हैं लेकिन कल हम आपके साथ हो जाएंगे। और वो किसी और ने नहीं, पीर पागारो के छोटे भाई सदरुद्दीन शाह राशिदी ने मुझे कहा। और बिलावल भुट्टो ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि सदरुद्दीन शाह राशिदी ने मुझसे 10 सीटें मांगी और JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने मुझसे हर डिवीज़न में 1 सीट मांगी। लेकिन हमारे ज़राए ने जब सदरुद्दीन शाह राशिदी से रब्ता किया और उनसे बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ बातचीत की तो उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात बिलावल भुट्टो के साथ नहीं हुई और अगर कहीं इत्तफाकन मुलाकात हो भी गई होगी तो कभी भी वहाँ पे सियासी बातचीत नहीं हुई होगी हमारी। और बिलावल भुट्टो अपनी जो धांधली से यानी कि एक मुआहदे से हारा हुआ इलेक्शन जीत कर उसको जो ना अपनी फतह दिखाकर हम पे संगीन इल्ज़ाम लगाकर उसको काउंटर करना चाह रहा है, ये उनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। हमने कभी भी बिलावल भुट्टो से सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आज हम आपके मुखालिफ हैं, कल हम आपके साथ हो जाएंगे, आप हमें 10 सीटें दे दो। सदरुद्दीन शाह राशिदी के करीबी ज़राए ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है और बिलावल भुट्टो के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। और साथ साथ सदरुद्दीन शाह राशिदी के उन ज़राए ने हमें बताया कि बिलावल भुट्टो और उनके वालिद आसिफ जरदारी जब से पीर पागारो साहब मैदान में उतरे हैं इस धांधली के इलेक्शन के ख़िलाफ़ और एहतजाज कर रहे हैं, अब अगला एहतजाज हमारा मोरो में है, तो इन बिलावल भुट्टो और जरदारी के करीबी आदमियों ने बिलावल भुट्टो और जरदारी के करीबी लोगों ने हमसे रब्ता किया है और कहा है कि मिल बैठकर बात करते हैं, मामले को सुलझाते हैं, आप इतना आगे ना निकले और फिर जो है ना आगे मामला कंट्रोल में ना आ जाए तो बराए मेहरबानी बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो पीर पागारो की हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि पीर पागारो ने इन ऑफरों को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जो बात होगी सड़कों पर होगी, जो बात होगी मैदान में होगी। हमारा जो मुतालबा है कि सिंध में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, जिन जिन हलकों पर हमें खदशात थे, जिन जिन पर हमें यकीन है कि हम वो जीते हुए थे, हमें वो ज़बरदस्ती हरवाया गया है, उन पर दोबारा इलेक्शन हो, उसके नीचे और कोई बात नहीं होगी। तो बिलावल भुट्टो के जो इल्ज़ामात हैं
उनको पीर पागारों की फैमिली सदरुद्दीन शाह राशिदी के करीबी ज़राए ने मुस्तरद कर दिया है और ये कहा गया है कि बिलावल भुट्टो अपनी धांधली को छुपाने के लिए काउंटर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकाम हो जाएगी। और उसके अलावा पीर पागारों और सदरुद्दीन शाह राशिदी के करीबी ज़राए ने बिलावल भुट्टो के उस चैलेंज को भी कबूल किया है जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैं एक कौमी असेंबली की सीट छोड़ता हूँ, आप आएँ हमारा मुकाबला करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। तो सदरुद्दीन शाह राशिदी के करीबी ज़राए ने बताया बिलावल जो सीट बोलेगा, जिस सीट से बोलेगा वहाँ पर इलेक्शन होंगे और हम उनका मुकाबला करेंगे। हम भी नहीं, हमारा कारकुन मुकाबला करेगा और बिलावल भुट्टो को हम बता देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तो सिंध के हालात अब क्लेश की तरफ जा रहे। सिंध की दो बड़ी सियासी यानी कि ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और पीर पागारों ख़ानदान आमने सामने हो गए। उसके नताइज अगले चंद दिनों में क्या निकलेंगे वो तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन अब तक ये लग रहा है वाज़ेह तौर पे कि जरदारी ख़ानदान और पीर पागारों ख़ानदान में जो आग भड़की है, जो यानी कि इलेक्शन के बाद क्लेश शुरू हो गया है, फ़िलहाल उस बर्फ़ को पिघलने में बड़ा वक्त लगेगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने भी बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो, आप हमें पता है आप किस तरह इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन कैसे लड़ते हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अभी हम एहतजाजी तहरीक में हैं, अब जब भी इलेक्शन होंगे आपने चैलेंज किया है तो मैं आपका मुकाबला करूंगा। अगर इलेक्शन इंतज़ामिया आप अपनी सिंध हुकूमत की इंतज़ामिया को साइड पर रखकर अगर न्यूट्रल लोग इलेक्शन करवाते तो आपकी ज़मानत भी मैं ज़ब्त करवा दूंगा। ये था मौलाना राशिद महमूद सुमरो का बिलावल भुट्टो को जवाब। तो सिंध में अब सियासी सूरत-हाल इंतहाई गर्म है, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। तहकीकात कराने के लिए, तहकीकाती प्लेटफार्म पर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया है, पीर पागारों ये कह रहे हैं कि हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया है, MQM ये कह रही है कि हमारे इतने उम्मीदवार जितने खड़े थे। JUI मौलाना राशिद महमूद सुमरो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीते हुए थे, हमें ज़बरदस्ती हरवाया। JUI के मौलाना राशिद महमूद सुमरो कह रहे हैं कि हम भी इलेक्शन जीते हुए थे, हमें भी ज़बरदस्ती हरवाया गया है। तो अब अगर सबको हरवाया गया है तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि जीता कौन है। तो बहरहाल अब तो चलता रहेगा जब तक ये हुकूमत बनने का सिलसिला आएगा और मामला सेट होंगे और तहकीकातें होंगी। कुछ हल्के के बैलेट बॉक्स खुलेंगे, कुछ हल्के के हवाले से दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाएंगी। तो ये अब सियासत आने वाले दिनों की जो पाकिस्तान की सियासत है ये इलेक्शन पर ही चलेगी। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।